एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में 71% पानी है और बाकी खुश्की, और खुश्की के 7 टुकड़े हैं जिनको 7 कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ओशन क्या होता है और सी क्या होता है, थोड़ा सा फ़र्क भी बताएंगे और ज़्यादा हमारा फोकस ओशन ही होगा। याद रहे कि ओशन बहुत बड़ी वाटर बॉडी को कहते हैं, और जब उसका किनारा आता है यानी वो जब खुश्की को टच करे तो उस वक्त ओशन को ही सी कहते हैं। यानी सी जब खुश्की से ओशन टच करता है तो फिर उसका नाम सी पड़ जाता है। लैंड को टचिंग मार्जिन जो होता है उसको सी कहा जाता है, और बाकी ह्यूज वाटर जो वॉल्यूम होता है, पानी ही पानी होता है, वो ओशन कहलाता है। दुनिया में कितने ओशन हैं? सबसे पहले तो ये नज़रिया था कि 4 हैं, फिर 5 और अब 7 भी कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि दुनिया में कौन कौन से ओशन हैं। तो इसको हम एक लफ्ज़ पैसा के ज़रिए याद करेंगे, PAISA, पैसा। अच्छा जी, पी से है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा समुंदर है, दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा समुंदर है, और ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड है, पैसिफिक ओशन। दूसरे नंबर पर पैसा में आता है ए से अटलांटिक ओशन। ये दुनिया का दूसरे नंबर पर है और ये भी दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ओशन है, ये भी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आई आता है, आई से मुराद है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ओशन है। उसके बाद है सदर्न ओशन चौथे नंबर पर। सदर्न को एंटार्कटिक भी कहा जाता है, एंटार्कटिक, सदर्न ओशन, ये चौथे नंबर पर है। और 5वें पर है आर्कटिक ओशन। ठीक, आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन जो है वो नॉर्थ साइड पर है, दुनिया की नॉर्थ साइड पर है आर्कटिक। तो सबसे पहले तो कहा जाता था, सदर्न ओशन को नहीं कंसीडर करते थे, तो बाकी 4 बचते थे, फिर 5 बन गए। फिर पैसिफिक और अटलांटिक को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, नॉर्थ और साउथ, उसकी वजह से इस वक्त 7 ओशन भी कहा जाता है। अगर 4 गिने तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक ओशन, और अगर 5 गिने तो पैसिफिक, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन या एंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। और 7 है तो फिर पैसिफिक नॉर्थ, पैसिफिक साउथ ओशन, अटलांटिक नॉर्थ ओशन, अटलांटिक साउथ ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। तो ये मुख्तलिफ थे। इसको आसान याद करने का तरीका है पैसा, PAISA, पैसा। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सदर्न और ए से आर्कटिक। तो इसी तरतीब पर जो है आप समुद्रों को याद रख सकते हैं, और इसी उन्वान से पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर और 5वें पर है। मैं थोड़ा सा आपको समझाता चलूँ। हम मशरिक से चलेंगे। अच्छा, दुनिया के मशरिक में भी पैसिफिक ओशन है और मगरिब में भी पैसिफिक ओशन है, यानी मशरिक साइड पर भी फुल पैसिफिक है और मगरिब साइड पर भी फुल पैसिफिक है। आपने थोड़ा सा मैप याद रखना। अच्छा जी, शुमाल यानी ऊपर की तरफ फुल जो है वो है आर्कटिक ओशन। क्या है? आर्कटिक ओशन। और सदर्न साइड पर फुल ओशन है एंटार्कटिक ओशन, या सदर्न ओशन भी कहा जाता है। फिर गौर से सुने, मशरिक में भी पैसिफिक है, मगरिब में भी पैसिफिक है। ऊपर नॉर्थ साइड पर आर्कटिक ओशन है और साउथ साइड पर जो है वो सदर्न ओशन है। ठीक है ना, ये मेजर ओशंस की किस्म। अच्छा, मशरिक से चलेंगे। मशरिक में अभी हमने बयान किया कि पैसिफिक ओशन। अच्छा, मशरिक से जब चलते हैं तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया आता है, इसलिए हम अपने आप को मशरकी भी कहते हैं, कॉन्टिनेंटल। ठीक, सॉरी माजरत, हम मशरकी हैं, ईस्ट की तरफ हैं,
تو اورینٹل ہیں ہم. اور ایشیا کے بالکل ساتھ یورپ ہے آگے. ایشیا سے یورپ شروع ہو جاتا ہے بالکل پیرالل. لیکن ایشیا چھوٹا کانٹیننٹ ہے بالکل. ایشیا یورپ سے نیچے جنوب کی طرف جب ہم آئیں گے تو افریقہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ 3 کانٹیننٹ بالکل سائڈ بائی سائڈ ہے. ایشیا، یورپ، افریقہ. ایشیا جو ہے وہ یورپ کے پیرالل ہے، اور چونکہ یورپ چھوٹا ہے نیچے کی طرف سے ایشیا افریقہ سے بھی جڑ جاتا ہے. اچھا، ایشیا، یورپ اور افریقہ یہ مشرق سائڈ سے ہم چل رہے ہیں، تو ان کے نیچے انڈین اوشن آ جاتا ہے، یعنی ایشیا اور افریقہ کے درمیان. اور اس کے بعد نیچے ساؤتھ کی طرف بر اعظم آسٹریلیا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ترتیب کے ساتھ یاد کریں. مشرق سے چلیں تو پہلے پیسیفک اوشن آتا ہے، پھر ایشیا آتا ہے. ایشیا کے پیرالل مغرب کی طرف یورپ ہے، اور نیچے کی طرف تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوا ایشیا کے ساتھ افریقہ ہے. اور پھر انڈین اوشن آ جاتا ہے ساؤتھ جاتے ہوئے، اور پھر اینڈ پر آ جاتا ہے آسٹریلیا کانٹیننٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہم نے ابھی تک 4 کور کر لیے: ایشیا، یورپ، افریقہ اور آسٹریلیا. اچھا، جب یورپ اور افریقہ سے آگے چلتے ہیں نا تو ایک مین جو اوشن ہے وہ ہے اٹلانٹک. اس لیے اٹلانٹک کو نارتھ اور ساؤتھ میں ڈیوائیڈ کیا گیا. مین پٹی جو یورپ اور افریقہ کو نارتھ امریکہ جس میں یو ایس اے ہے، اور ساؤتھ امریکہ جس میں برازیل ہے، اس کو سپریٹ کرتی. ٹھیک ہے. اٹلانٹک اوشن جو ہے وہ یورپ اور افریقہ کو نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ یہ 2 کانٹیننٹ ہے اس سے سپریٹ کرتا. پھر مغرب آ جاتا ہے بالکل اینڈ پر، پھر پیسیفک آ جاتا ہے. ٹھیک. پھر میں سمندروں کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرتا چلوں. اچھا، شروع میں مشرق میں پیسیفک ہے، پھر ایشیا، یورپ اور افریقہ اور آسٹریلیا کے ان بیٹوین انڈین اوشن ہے. ٹھیک ہے. پھر یورپ اور افریقہ سے آگے جو ہم موو کرتے ہیں تصویر میں بنا ہوا، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان اٹلانٹک اوشن ہے، اور اینڈ پر پھر پیسیفک کے اوپر کی طرف نارتھ کی طرف آرکٹک اوشن ہے، اور نیچے کی طرف انٹارکٹک اوشن ہے. تو اس طرح یہ میجر رف سا میں نے انشاءاللہ العزیز کبھی ہم جیوگرافی یا پوری دنیا کا میپ پڑھیں گے، لیکن آج ہمارا ٹارگٹ صرف جو تھے اوشن تھے. اوشن بہت بڑی واٹر باڈی ہوتی ہے، اور اوشن کا مارجن جب وہ خشکی سے ٹچ کرے تو اس کو سی کہا جاتا ہے. سب سے بڑا اوشن پیسیفک ہے جو دنیا کے مشرق، مغرب، جنوب، شمال ہر طرف پھیلا ہوا ہے. تو یہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد مشرق سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ایشیا ہے، ایشیا کے ساتھ ٹچنگ ہے مغرب کی طرف یورپ اور افریقہ. یورپ، ایشیا اور افریقہ سے تھوڑے سے گیپ نیچے کی طرف ساؤتھ کی طرف آسٹریلیا ہے. اور ویسٹ کی طرف جائیں تو اٹلانٹک اوشن ہے، اور اٹلانٹک اوشن کے بعد نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ ہے، اور اس کے بعد پھر پیسیفک آ جاتا ہے. تو یہ ایک میجر قسم کی ڈویژن تھی. میں مشہور ملک بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم پیسیفک آئی لینڈ کو پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے پیسیفک جو ہے وہ ایشیا کے مشرق میں ہے، ایشیا کے مشرق میں ہے، اور نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے مغرب میں واقع ہے. تو اس میں زیادہ ایشین اور امریکن کنٹریز آتے ہیں، امریکن کانٹیننٹ کے. اس میں کافی آئی لینڈ ہیں. آسٹریلیا اس میں آ جاتا ہے، نیوزی لینڈ آ جاتا ہے، ٹونگا آ جاتا ہے، فجی آ جاتا ہے، نورو آ جاتا ہے. ایشیا کے کنٹری مشہور جاپان، یو ایس اے، انڈونیشیا، کیونکہ یہ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور زیادہ ایشیا کو ٹچ کرتا ہے، اور آسٹریلیا کو بھی ٹچ کرتا ہے. تو اس لیے اس میں مشہور ملک جو آتے ہیں وہ ہیں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ٹونگا، فجی، نورو، جاپان، یو ایس اے، انڈونیشیا. اب اٹلانٹک کی بات کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اٹلانٹک یورپ اور نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے درمیان میں واقع. تو اس میں کینیڈا آتا ہے، یو کے، یونائٹڈ کنگڈم، یورپین کنٹریز بہت زیادہ آتے ہیں، کولمبیا، گرین لینڈ، فرانس، اسپین، برازیل، پرتگال، کیوبا، بارباڈوس،
डेनमार्क, सिप्रस, वेनेजुएला। फिर मैं रिपीट कर दूं, अटलांटिक ज़्यादातर यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान है, तो इसमें कनाडा, यूके, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, फ्रांस, स्पेन, ब्राज़ील, पुर्तगाल, क्यूबा, बारबुदास, डेनमार्क, सिप्रस, वेनेजुएला। अच्छा, इंडियन ओशन मैंने बताया था कि ये एशिया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियानी इलाके में वाक़ है, तो इसमें ज़्यादातर मालदीव, श्रीलंका, मेडागास्कर वगैरह आते हैं। अच्छा, सदर्न ओशन जो है इसको एंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है, और ये जो है वो जनूब की साइड पर है, और इसमें ज़्यादातर साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ ज़्यादा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो इसमें चिली, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं। आर्कटिक ओशन जो है वो शुमाल की तरफ है, और इसको ज़्यादा यूरोप और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ टच करते हैं, और उधर से नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ ज़्यादा हैं, तो कनाडा, ग्रीनलैंड, ये सारे स्कैंडिनेवियन है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, यूएसए। तो ये हमने 5 ओशन बड़े तफसील के साथ पढ़े। इनको कहा जाता है, पैसा से याद रखना है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक, इस तरतीब से याद रखें। फिर कोशिश करें कि बिल्कुल दुनिया के मशरक़ में जो है वो पैसिफिक है, और मगरिब में भी पैसिफिक है, और ये इतना तवील फैला हुआ है कि उधर से शुमाल और जनूब को भी टच कर रहा है, इस तरह लंबाई के रुख। तो सबसे पहले दुनिया के मशरक़ से अगर हम शुरू हों तो सबसे पहले पैसिफिक ओशन आता है, फिर एशिया कॉन्टिनेंट आता है, एशिया से आगे यूरोप आता है मगरब की तरफ जाते हुए, यूरोप से नीचे अफ्रीका है जो एशिया से भी टच कर रहा, और दरमियान में इंडियन ओशन आता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है ना। इस तरह हम मगरब की तरफ जा रहे हैं तो पहले एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आगे अटलांटिक ओशन आता है। क्या आता है? अटलांटिक ओशन। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आते हैं, और उसके बाद फिर एंड पर वेस्ट में जाकर फिर पैसिफिक आ जाता है। ऊपर यानी नॉर्थ साइड पर आर्कटिक ओशन है, और नीचे साउथ की तरफ एंटार्कटिक ओशन है। आपको पता है एंटार्कटिक एरिया में ज़्यादा साउथ अमेरिका टच करता है, और आर्कटिक एरिया में ज़्यादा यूरोप और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ ज़्यादा टच करते हैं। तो ये मशहूर से मैंने इजाफ़ी मालूमात दे दी ताकि आपको गिरफ्त हो। कोशिश किया करें मैप के ज़रिए पूरी दुनिया में आपको गिरफ्त हो। जिसको मैप रीडिंग आ गई उसके सामने एक इमेज बन जाता है, और उसके लिए इतना मुश्किल मसला नहीं रहता। थैंक्स वेरी मच।